आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है मछली एंड दूध। हर घर की कहानी है, मछली खाने के बाद क्या दूध पीना है या नहीं पीना है। आपने भी अपने बचपन में जरूर सुना होगा कि आपने मछली खा लिया, अब बेटा दूध मत पियो। क्यों? क्योंकि मछली खाने के बाद अगर दूध पिएंगे तो ये तीन चीज हो जाएगा। क्या? एक तो एलर्जी हो जाएगा आपको, दूसरा विटिलिगो हो जाएगा जिसको लिपोडर्मा भी बोलते हैं, और तीसरा इनडाइजेशन हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। तो आज चर्चा करेंगे इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे कि क्या मछली खाने के बाद दूध पी लेने से ये तीन चीज होती है या नहीं होती है। साइंटिफिक रीजंस के साथ आज सारी बातों को मैं क्लियर करूंगा वन बाय वन। हो सकता है ये वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो जाए, बट धैर्य के साथ देखें इस वीडियो को पूरा, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि क्या मछली खाने के बाद दूध पीना है या नहीं पीना है। आते हैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे। आपके समय को मैं ज्यादा नहीं लूंगा। पहला पॉइंट था एलर्जी। तो कहा यह जाता है, माना यह जाता है कि अगर आपने मछली खाया है और मछली खाने के बाद अगर आप दूध पियोगे तो आपके बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आपको स्किन रैश हो जाए, छोटे से रेड कलर के दाने से निकल आए, बहुत खारिश हो इनमें, या हो सकता है कि आपको कोल्ड लग जाए या खांसी आपको छिड़ सकती है। अगर आपको दमे की शिकायत हो तो दमा बढ़ भी सकता है, आस्थमेटिक अटैक आ सकता है। हो सकता है कि पेट में आपको दर्द सा महसूस हो, नॉजिया सी फीलिंग हो, कभी वॉमिटिंग भी आपको हो सकती है। तो ये कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है आपके बॉडी में, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा क्यों होता है जरा सा मैं आपको समझा दूं। फिश के अंदर होता है प्रोटीन, एंड ये जो प्रोटीन पार्ट है, इस प्रोटीन पार्ट से कुछ लोग होते हैं एलर्जिक। तो अगर ये फिश प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो ये एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में शुरू हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से मिल्क, दूध के अंदर भी होता है प्रोटीन। आपने सुना ही होगा मिल्क प्रोटीन एलर्जी, इसको कहते हैं MPA। तो मिल्क प्रोटीन एलर्जी जिन लोगों में है, अगर वो मिल्क कंज्यूम करेंगे तो उनमें भी फिर एक एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है कि अगर आपने मछली खाया है एंड फिर अगर आप दूध पी लोगे तो आपको एलर्जी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ, एक छोटा सा पॉज देता हूँ और जरा सोचने पे मजबूर करता हूँ। पहले आप इस चीज को सोचें, फिर डिसाइड करें कि क्या मछली खाने के बाद दूध पीने से एलर्जी होगा या नहीं। केस नंबर 1, अगर आप दूध से एलर्जिक हो, अगर आप दूध से एलर्जिक हो तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जब से आप में एलर्जी शुरू हुई है, चाहे वो 6 महीने की उम्र से शुरू हुई हो या वो 6 साल की उम्र से शुरू हुई हो, अगर आपको मिल्क प्रोटीन एलर्जी है तो जैसे ही आप दूध कंज्यूम करोगे, दूध कंज्यूम करने के बाद आप में एलर्जिक रिएक्शन नजर आने लगेगा। केस नंबर 2, अगर आप फिश के प्रोटीन से एलर्जिक हो तो जब भी आप फिश कंज्यूम करोगे, मछली खाओगे, तो आप में एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब रह गई बात कि अगर आप किसी भी चीज से एलर्जिक नहीं हो, ना ही आप फिश से और ना ही आप मिल्क से, तो आप सेफली मछली के बाद मिल्क कंज्यूम कर सकते हो। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने जा रहा है। लेकिन उस केस में जहां आप एक नॉन केस हो एलर्जिक रिएक्शन के, यहाँ पे आपको मना किया जाता है कि आप मछली के साथ मिल्क को ना लो, क्योंकि आप में कुछ ना कुछ एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में शुरू हो जाएगा। तो अब आप जरा अपने आप से सोचें एंड अपने आप को असेस करें कि क्या आप मिल्क से या मछली से एलर्जिक हो या नहीं, एंड क्या आपके बच्चे भी एलर्जिक हैं या नहीं। अगर आप लोग एलर्जिक नहीं हो, अगर आपके बच्चे भी एलर्जिक नहीं है, तो आप सेफली उनमें दे सकते हो मछली के बाद दूध या दूध के बाद मछली, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने जा रही। उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्वेरी को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। दूसरा ये कहता है कि अगर आपने मछली खाने के बाद दूध पिया है तो आपके अंदर विटिलिगो हो जाएगा, ल्यूकोडर्मा हो जाएगा। कहने का मतलब बॉडी में सफेद निशान, सफेद दाग हो जाएगा, आपको सफेद दाग की बीमारी हो जाएगी। सफेद दाग उम्मीद करता हूं आप सभी ने सुना होगा और देखा होगा, नहीं भी तो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं किसे बोलते हैं विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा। अब मैं आपको कुछ बता दूं यहाँ पे
जो विटिलिगो या लिकोडर्मा होता है मेलानोसाइट्स की कमी के वजह से। मेलानोसाइट्स एक ऐसा सेल्स है जो आपके स्किन में मिलता है और इस सेल से प्रोड्यूस होता है मेलानिन, और ये मेलानिन आपके पिगमेंटेशन के लिए, आपके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिनमें जितना ज्यादा मेलानिन होगा उनका कॉम्प्लेक्शन उतना ही डार्क होता जाएगा, जिनमें मेलानिन कम होगा उनमें कॉम्प्लेक्शन आप देखोगे तो थोड़ा फेयर सा आएगा। जिनमें मेलानिन होगा ही नहीं उनमें ये विटिलिगो की तरह मैनिफेस्ट करेगा, बिल्कुल सफेद कलर का दाग, और ये दाग कहीं भी हो सकता है बॉडी में। तो जनरली इसका कॉज होता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक कहने का मतलब है आउट ऑफ अ नोन ओरिजिन, इसका कोई नोन कारण नहीं होता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स के साथ एसोसिएशन मिला है। जैसे आप कुछ अगर ड्रग्स कंज्यूम करते हो, कुछ केमिकल्स अगर आपने लिया है तो, या कुछ ऐसा सब्सटेंस, कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल लेडीज जो बिंदी यूज करती हैं यहाँ पे, अगर वो मटेरियल इनको सूट नहीं किया तो यहाँ विटिलिगो हो जाएगा। कुछ लोग जो बेल्ट लगाते हैं अपने कमर में, बहुत प्रोलॉन्ग समय तक अगर वो बेल्ट बांधे रहेंगे एंड अगर एलर्जिक होंगे या वो मटेरियल सूट नहीं करेगा तो यहाँ पे विटिलिगो का निशान आ जाएगा। बहुत लोगों में आपने देखा होगा, लोग अपने बच्चों को यहाँ पे काला धागा पहनाते हैं, यहाँ पे काला धागा पहनाते हैं, उन बच्चों में भी धीरे 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 विटिलिगो का निशान आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कारण है विटिलिगो होने का, ना कि मछली खाने के बाद दूध पीने से विटिलिगो हो जाएगा। क्योंकि मछली खाने के बाद दूध पीने से ऐसा कुछ भी आज तक रिसर्च में नहीं मिला है जो आपके मेलानोसाइट्स को मार सके, कम कर सके, मेलानिन को कम कर सके और आपको विटिलिगो प्रोड्यूस कर सके। इसलिए इस सेकंड पॉइंट से भी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको विटिलिगो नहीं होगा, मींस नहीं होगा मिल्क और मछली के वजह से। उम्मीद करता हूं हमारा सेकंड पॉइंट भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट पॉइंट पे। तीसरा एंड लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर आप मछली खाने के बाद दूध पियोगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे कुछ इस तरीके से लोड पड़ेगा कि ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा एंड आपको क्रैम्प्स होने लगेगा, स्टमक में पेन होना शुरू हो जाएगा, आपको लूज मोशंस लग सकता है, आपको एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट सा रहेगा, आप बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे, हो सकता है आपको नॉजिया, आपको वॉमिटिंग भी हो जाए, गैस फॉर्मेशन बहुत होगा। तो इस पॉइंट पे मैं आता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि जब आपने मछली कंज्यूम किया है तो ऑफ कोर्स इंटेस्टाइन पे The foods that we eat undergo major transformations in the stomach, but most of the digestion takes place in the small intestine, a folded tube 4 to 7 meters long. इसे पचाने के लिए, क्योंकि इसमें होता है प्रोटीन, इसमें होता है वॉइल, इसमें होता है The inner wall of the small intestine forms folds covered with tiny filaments, the intestinal villi. The villi enable absorption of the chyme, the nutritive mush that comes from the stomach. आधे घंटे 1 घंटे तक ये रेस्टिंग कंडीशन में, लेकिन आप The liquid part of the chyme flows into the coliferous vessels of the lymphatic system, which drain the liquids in the body. करना पड़ता है, फिर से यहाँ का ब्लड फ्लो आपका बढ़ जाता है इंटेस्टाइन का। The nutrients pass into the blood and are transported to various organs. चले जाते हो इंडाइजेशन के कंडीशन में और फिर आपको होने लगता है The small गैस, क्रैम्प्स एंड कभी-कभी लूज मोशंस। यहाँ पे मैं फिर से आपको एक पॉज लेने को बोलूंगा एंड आपको बोलूंगा जरा सा सोचे इस बात को। ये जो प्रॉब्लम है ये केवल मछली के साथ तो नहीं है। आप अगर मछली को छोड़ के नॉर्मल घर का खाना नहीं खाते हो, जैसे चावल है, दाल है, रोटी है, पराठे हैं, सब्जी है, तो भी इंटेस्टाइन अपना काम करके, जहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ा था, काम करके वो रेस्ट में चला जाएगा। रेस्ट करने के बाद फिर अगर आप कुछ खा लो या पी लो, फ्रूट जूसी पी लो या दूध पी लो, तो इंटेस्टाइन को फिर से काम करना पड़ेगा, फिर से वहाँ पे एक कंजेशन सा बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो सा बढ़ जाएगा, मूवमेंट बढ़ जाएगा इंटेस्टाइन का। तो ये कंडीशन ऐसा नहीं है कि केवल मछली खाओ एंड देन दूध पी लें तभी इंटेस्टाइन पे जोर पड़ता है। आप कुछ भी खा लो, खाने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद जब इंटेस्टाइन में रेस्टिंग कंडीशन में है, आप फिर कुछ पी लोगे तो फिर से इंटेस्टाइन को काम करना ही पड़ेगा। तो ये कहना बहुत गलत है कि मछली खाने के बाद दूध पीने से ही आपकी तबीयत खराब हुई है, आपको गैस एंड क्रैम्प्स हुआ है। ये इवन एक नॉर्मल खाने के बाद भी अगर आप दूध पी लेते हो 1 घंटे के बाद तो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने अपने तीसरे पॉइंट को क्लियर कर दिया होगा। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया
तो लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर कर दें, ताकि मैं चाहता हूं ये हर घर में पहुंचे और ये जो मिथ थी ये मिथ टूटे कम से कम, एंड लोगों को जो सच्चाई है, जो साइंटिफिकली सर्टिफाइड थिंग्स हैं, ये मालूम चले। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया तो कोई बात नहीं है, अभी कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक यू।